नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। करीब 1.5 महीने बाद प्रदेश प्रधान नवजोत सिद्धू ने कांग्रेस की कमान संभाल ली है। राजस्थान सरकार ने मंगलवार को आधी रात से पेट्रोल डीजल की दरों में कमी कर दी है। पंजाब और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में थमे राजनीतिक तूफान के बाद पार्टी अब राजस्थान में बगावती नेताओं को साधने में लग गई है। पंजाब को आज नया एडवोकेट जनरल मिलेगा। इसके लिए सीनियर एडवोकेट अनमोल रतन सिद्धू का नाम फिर चर्चा में। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया। करीब 1.5 महीने बाद प्रदेश प्रधान नवजोत सिद्धू ने कांग्रेस की कमान संभाल ली है। मंगलवार को वह चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस भवन पहुंचे। ऑफिस का चार्ज संभालने के बाद सिद्धू ने कहा कि कांग्रेस में हर विधायक को टिकट नहीं मिलेगी, जिसमें जितनी क्षमता हो उसे ही टिकट देंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए पार्टी सर्वे करेगी। सिद्धू के बयान से साफ हो गया है कि इस बार कई कांग्रेसी विधायकों की टिकट कट सकती है। सिद्धू ने यह भी कहा है कि कांग्रेस अंत में कैंडिडेट्स की सूची जारी करेगी। राजस्थान सरकार ने मंगलवार आधी रात में पेट्रोल डीजल की दरों में कमी कर दी है। मंगलवार को गहलोत मंत्रिपरिषद की बैठक में पेट्रोल 4 रुपए और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर की कमी का फैसला लिया गया। आपको बता दें कि नई दरें रात 12 बजे से लागू हो गई हैं। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने के फैसले की जानकारी दी। कैबिनेट की बैठक से पहले राजस्थान पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने सरकार को वैट की दरें कम करने के संबंध में पत्र सौंपा था। इसमें कहा गया था कि सरकार वैट कम करके राज्य को मिलने वाले राजस्व को बढ़ा सकती है। दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से एक्साइज ड्यूटी में कमी करने से राज्य में डीजल पर 12 रुपए व पेट्रोल पर 6 रुपए से ज्यादा कमी आ गई है। इसके बाद से राज्य सरकार पर वैट कम करने का लगातार दबाव बन रहा था। इसके अलावा भाजपा शासित सभी राज्य व कांग्रेस शासित पंजाब तक ने वैट कम कर अपने उपभोक्ताओं को राहत दी थी। पंजाब और छत्तीसगढ़ कांग्रेस में थमे राजनीतिक तूफान के बाद पार्टी अब राजस्थान में बगावती नेताओं को साधने में लग गई है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही राजस्थान में पूरे मंत्रिमंडल का इस्तीफा लेकर नए सिरे से सरकार का पुनर्गठन किया जा सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो इसी सप्ताह गहलोत मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल भी संभव है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पहली बार इसके साफ संकेत दिए हैं। सचिवालय कर्मचारी संघ के शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शपथ पत्र ग्रहण समारोह में होने की संभावना जताई है। गहलोत ने कहा है कि आज इस सुकून भरे शपथ ग्रहण समारोह का सगुन इतना शानदार होगा कि हमारे सरकार के मंत्रिमंडल का पुनर्गठन है वह भी अब जल्द होगा। गहलोत ने आगे कहा कि लगता है कि आपके कारण ही नए कैबिनेट का काम रुका हुआ था, जो अब जल्द ही नए सिरे से शुरू होगा। पंजाब को आज नया एडवोकेट जनरल मिलेगा, जिसके लिए सीनियर एडवोकेट अनमोल रतन सिद्धू का नाम फिर से चर्चा में है। कल पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बहुचर्चित ड्रग केस की सुनवाई है। ऐसे में यह नियुक्ति आज ही होनी संभव है। सिद्धू के अलावा एडवोकेट संजय कौशल और अनु चतरथ का नाम भी सामने आ रहा है। एडवोकेट अनमोल सिद्धू का दावा है इसलिए भी मजबूत माना जा रहा है क्योंकि वह पहले भी रेस में थे। हालांकि उनकी जगह एपीएस देओल एजी बन गए थे। एडवोकेट सिद्धू मंगलवार को ही पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिद्धू और पंजाब इंचार्ज हरीश चौधरी को भी मिल चुके हैं। पंजाब में चरणजीत चन्नी के सीएम बनते ही एडवोकेट जनरल के लिए मंथन शुरू हुआ था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को बेअदबी और ड्रग केस के बहाने हटाया गया था। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मंगलवार को बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया है। भाजपा के विधायकों ने ममता सरकार की ओर से लाए गए प्रस्ताव का विरोध किया। पंजाब के बाद बंगाल दूसरा ऐसा राज्य है जिसने केंद्र के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया है। प्रस्ताव के पक्ष में 112 और इसके विरोध में 63 वोट पड़े हैं। इस प्रस्ताव को राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने पेश किया। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि इस फैसले को तुरंत वापस लिया जाए क्योंकि बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना देश के संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। इधर बंगाल में बीएसएफ के खिलाफ ममता सरकार की आपत्तियों के बीच भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर 300 अधिक महिला कांस्टेबल भी तैनात किए गए हैं।
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने मंगलवार को मध्य प्रदेश पहुंचे। वहां यहां एक निजी संस्था कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आए। इंदौर एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सचिन सड़क मार्ग से देवास पहुंचे। वहां सचिन ने कहा कि यहां 2300 बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। इसी संस्थान में हेल्प कर रहा हूं। पिता का सपना था कि गरीब बच्चों को लेकर कुछ किया जाए। वो अगर आज हमारे बीच होते तो बहुत खुश होते। बताया जा रहा है कि सचिन मध्य प्रदेश में करीब 6 से 7 घंटे रहेंगे। देवास के बाद सचिन सीहोर के सेवनिया गांव पहुंचे। यहां अपनी संस्था सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन के बाल आश्रय श्री रामकृष्ण विवेकानंद सेवा कुटीर विद्यालय का निरीक्षण भी किया। गरीब बच्चों को यहां पर फ्री शिक्षा दी जाती है। तेंदुलकर ने बच्चों के साथ बातचीत करते हुए विद्यालय का निरीक्षण भी किया। बच्चों के अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें शेयर करने के मामले में सीबीआई ने मंगलवार को देश के 14 राज्यों के 77 शहरों में ताबड़तोड़ छापे मारे। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस अभियान के दौरान देर रात तक 10 लोगों को हिरासत में लिया गया। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मिले गैजेट्स और अन्य सबूतों से चाइल्ड पोर्नोग्राफी नेटवर्क देशों में फैले होने की जानकारी भी मिली है। आरोपियों के खिलाफ 23 नामजद मुकदमे दर्ज किए गए थे। हिरासत में लिए गए 10 लोगों से पूछताछ की जा रही है। इनकी देर रात तक गिरफ्तारी हो सकती है। इनकी संख्या भी बढ़ सकती है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। 10 सेकंड में आप एक बिजनेस को एक ब्रांड में बदल सकते हो। कैसे? ब्रांड स्पॉट 365 डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, एक क्रिएटिव सी डिजाइन पर क्लिक कीजिए, लोगो अपलोड करिए और बन गया आपका बिजनेस एक ब्रांड। ये ऐप हमारे जैसे बिजनेसमैन को देता है अनलिमिटेड प्रमोशनल डिजाइन, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, मोटिवेशनल और कई तरह के क्रिएटिव पोस्ट, जिसे आप हर रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस। वो हमारी बिजनेस लाइन में कहते हैं ना, देखने का पैसा नहीं लगता है, ट्रायल फ्री है, झंझट नहीं है, लोगो अपलोड, सीधा डाउनलोड और फिर शेयर। बस ब्रांड स्पॉट 365 आसान है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुंबई जोन के डायरेक्टर समीर वानखेड़े मंगलवार शाम को मुंबई पुलिस के कमिश्नर हेमंत नागराले के से मिलने उनके ऑफिस पहुंचे थे। दोनों के बीच तकरीबन 25 मिनट तक बातचीत हुई। वानखेड़े ने इससे पहले नवाब मलिक के आरोपों के बाद मुंबई पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा था। उसमें कहा गया था कि मुझे लगता है कि उद्देश्यों से फंसाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई न की जाए। सूत्रों ने बताया कि फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट के आरोप से जुड़ी जांच के संदर्भ में समीर वानखेड़े को बुलाया गया था। अपने पत्र में वानखेड़े ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कथित सतर्कता संबंधी मामले में फंसाने के लिए उनके खिलाफ योजनाबद्ध कानूनी कार्रवाई किए जाने की सुरक्षा मांगी थी। पत्र में उन्होंने कहा था कि यह सुनिश्चित करें कि मुझे गलत उद्देश्यों से फंसाने के लिए कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाए। बता दें कि क्रूज ड्रग्स केस में गवाह रहे प्रभाकर सईल द्वारा अभिनेता शाहरुख खान के स्टाफ से 25 करोड़ मांगने के आरोप के बाद इस केस में मुंबई पुलिस की एसआईटी टीम की एंट्री हुई है। एसआईटी टीम कई गवाहों के बयान भी दर्ज कर चुकी है। भारतीय नौसेना की मारक क्षमता में इस महीने बढ़ोतरी होने वाली है। नवंबर महीने में भारतीय नौसेना में पहली स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस विशाखापट्टनम और कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस वेला को शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 नवंबर को आईएनएस विशाखापट्टनम को नौसेना को सौंपेंगे। इसके ठीक 4 दिन बाद 25 नवंबर को आईएनएस वेला को नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह की उपस्थिति में नेवी में कमीशन मिलेगा। एनआईएस वेला प्रोजेक्ट 75 के तहत बनी चौथी पनडुब्बी है। इन दोनों के बाद दिसंबर की शुरुआत में देश के पहले सर्वे वेसल प्रोजेक्ट के तहत बने पोत संध्यक को भी नौसेना में शामिल किया जाएगा। नौसेना के वाइस एडमिरल सतीश एन घोरमड़े ने कहा है कि आईएनएस विशाखापट्टनम के प्रोडक्शन में पूरी तरह से स्वदेशी स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इससे युद्ध बेड़े में क्षमता आएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को खुद ही शिक्षकों के तबादले में पैसा के लेन देन का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि हम सुनते हैं कि तबादले के लिए कई बार पैसे खिलाने पड़ते हैं।
पता नहीं, आप बताइए सही है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह में बैठे शिक्षकों की तरफ से आवाजाही हाथ देने पड़ते हैं। गहलोत ने कहा कि क्या यह बात सही है, पैसे देने पड़ते हैं क्या, फिर आवाजाही हाथ देने पड़ते हैं। गहलोत बोले कमाल है, यह बहुत ही दुखदाई बात है कि टीचर्स पैसे देकर ट्रांसफर करवाने को लालायित रहते हैं। कोई पॉलिसी बन जाए, सबको मालूम रहे कि उनका तबादला कब होना है, तब फिर ना पैसे चलेंगे ना एमएलए के पास जाना पड़ेगा। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा है कि अमरावती, मालेगांव और नांदेड़ में हुआ दंगा साधारण घटना नहीं है, यह देश में अराजकता फैलाने के लिए किया गया प्रयोग है। केंद्र सरकार के खिलाफ अल्पसंख्यकों का ध्रुवीकरण करने की यह सोची समझी साजिश है। फडणवीस ने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अन्याय के खिलाफ 26 अक्टूबर को त्रिपुरा में एक रैली निकली थी। इस जुलूस और रैली में कोई हिंसा नहीं हुई, लेकिन 28 अक्टूबर को सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी पोस्ट वायरल कर अल्पसंख्यक समाज को भड़काया गया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हुए दंगों के लिए कहां से फंडिंग हुई है, राज्य सरकार को इसकी पूरी जानकारी है। यही वजह है कि नवाब मलिक विपक्ष पर आरोप लगाकर कवर फायरिंग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोट बैंक की सियासत तेज होती जा रही है। अब कांग्रेस इस समुदाय को साधने के लिए भोपाल में मंथन करेगी। प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 24 नवंबर को अनुसूचित जनजाति के वर्ग के लिए विधायकों की बैठक बुलाई है। इसमें प्रदेश के 22 जिलों के 89 ट्राइबल ब्लॉक के पदाधिकारियों को भी बुलाया गया है। इस दौरान पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर भी निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले बीजेपी ने आदिवासी समुदाय को जोड़ने के लिए भोपाल में 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जनजातीय सम्मेलन में अपनी ताकत दिखा चुकी है। हालांकि इसी दिन कांग्रेस ने जबलपुर में सम्मेलन आयोजित किया था, लेकिन आदिवासियों की कम संख्या के चलते बीजेपी ने कमलनाथ पर तंज कसा था। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जनजातीय समुदाय को जोड़े रखने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में इसकी रूपरेखा भी बनाई जाएगी। इसके पहले सितंबर 2021 में पार्टी आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले विभिन्न संगठनों को एक मंच पर लाने का सम्मेलन कर चुकी है। मारवाड़ में अफीम तस्करी से मोटी कमाई के चलते तस्करों में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। क्षेत्र में अफीम और डोडा पोस्ट की तस्करी के वर्चस्व को लेकर इस गैंग में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। रविवार को देचू थाना क्षेत्र के गिलाकोर में गांव में आयोजित एक शादी समारोह में विष्णाराम और राजू मांझू गैंग के सदस्य एक दूसरे से भिड़ गए और एक दूसरे के पीछे जमकर गाड़ियां भी दौड़ाई। जान बचाकर भागा मांझू अब वापस हमला करने की कोशिश करेगा। ऐसे में पुलिस को भी बड़ी गैंगवार का डर सताने लगा है। जोधपुर में इस समय मुख्य रूप से राजू मांझू की 7 गैंग के अलावा कैलाश मांझू के गैंग सक्रिय है और जिसमें आपस में मतभेद होने की पूरी संभावना है। राजस्थान के खेल प्रेमियों को 8 साल लंबा इंतजार आज खत्म होने जा रहा है। अब से कुछ ही घंटों बाद जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में टीम इंडिया का पहला T20 मैच होगा, जिसमें टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप से मिली हार का बदला लेने के लिए न्यूजीलैंड से मुकाबला करेगी। कोरोना काल के बाद देश भर में जयपुर में पहली बार 100% दर्शकों की मौजूदगी में इंटरनेशनल क्रिकेट मैच का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए देश भर के क्रिकेट प्रेमियों में खासा उत्साह है। इसी वजह से मैच से 2 दिन पहले ही 1000 रुपए से 15,000 रुपए तक के सभी टिकट बिक चुके हैं। ऐसे में 28,000 दर्शकों की क्षमता वाले सवाई मानसिंह स्टेडियम में दर्शकों के साथ ग्राउंड स्टाफ, पुलिस जाब्ता, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, मेडिकल टीम, टेक्निकल स्टाफ समेत लगभग 35,000 लोगों के सवाई मानसिंह स्टेडियम में मौजूद रहने की उम्मीद है। रायपुर में भाटा गांव में नया बस स्टैंड बना है, जो पुराने बस स्टैंड से कहीं ज्यादा सुविधा युक्त है, मगर रेलवे स्टेशन से ये हजारों यात्रियों का नए बस स्टैंड तक पहुंचना अब दुविधा का कारण बन चुका है। स्टेशन से नए बस अड्डे तक जाने के लिए कोई सिटी बस नहीं चल रही है। दिन के वक्त शेयरिंग ऑटो जैसे तैसे मिल जाते हैं। शेयरिंग ऑटो की वजह से एक सवारी से ऑटो वाले 50 रुपए ले रहे हैं, लेकिन रात में आने वाले लोगों को भाटा गांव जाने के लिए 200 रुपए तक देने पड़ रहे हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास ऑटो चलाने वाले ऑटो ड्राइवर का अपना लॉजिक है कि रात के वक्त 200 रुपए ही लगेंगे, क्योंकि भाटा गांव दूर है, वहां रास्ते में कोई सवारी नहीं मिलती। डीजल के दाम भी बढ़ गए, हम भी मजबूर हैं। ऐसे में यात्रियों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। तो मेरे साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। नमस्कार।